नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और मुद्दे की बात में आप मेरे साथ आज एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीएनएम टीवी पर रोज रात 8 बजे हम मुद्दे की बात लेकर आते हैं और आज एक बेहद संजीदा मुद्दे की बात हम करने जा रहे हैं क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी है। बच्चे हर घर में हैं और हर परिवार की जान बच्चे होते हैं और ऐसे में जब भी बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत आती है, हम सब हिल जाते हैं। एक इंसिडेंट जिसने पूरे गुजरात को, देश भर को हिलाकर रख दिया और वो था अहमदाबाद में एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 8 साल की है, अपना बस्ता उठाकर स्कूल जा रही थी। सुबह का वक्त था और बच्चे अमूमन खुशी-खुशी स्कूल आते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, बच्ची स्कूल आ रही थी और अचानक उसे कुछ अनईज़ी महसूस होता है, वो रुक सी जाती है। वो थोड़ा महसूस करने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसे क्या हो रहा है, उसे समझ नहीं आता है। वो एक चेयर पर बैठ जाती है और वहीं गिर जाती है और फिर जो होता है वो बहुत ही दुखद होता है। एक परिवार की इकलौती बच्ची, माँ-बाप उसे गँवा देते हैं। से गार्गी राणपरा 8 साल की 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची की मौत हो जाती है और वो जो सीसीटीवी थे, उसने हम सबको हिला कर रख दिया है। सीसीटीवी आपने भी देखे और पूरे गुजरात ने देखे हैं। आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार छोटे-छोटे बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं इस तरह की दिक्कतों से। क्या बच्चे के मन में ऑलरेडी कुछ चल रहा होता है? क्या उन्हें कोई फिजिकल समस्या हो तब ऐसा होता है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हम अपने छोटे बच्चों को बचा सकते हैं इस तरीके की समस्याओं से, इस तरीके की परेशानी से? आज चर्चा के लिए मैंने कुछ खास मेहमानों को हमारे साथ जोड़ा है। सबसे पहले उनको आपसे मिलवा देते हैं और फिर सवाल-जवाब के दौर के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस बच्ची के साथ क्या हुआ था और हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित पुरुषवानी जुड़े हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मिस आरती शर्मा जुड़ी हैं। आरती जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ ऑल गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेश शाह जुड़े हैं। नरेश भाई, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी मेहमानों की इस इंसिडेंट पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। 2-2 मिनट हम बात करेंगे कि ये जो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने भी ज़रूर देखे होंगे और उसके बाद आपके मन में क्या आया, ऐसा क्यों होता है? उसके बाद मेरे मन में जो सवाल हैं, जो हम सबके मन में सवाल है, उससे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में आरती शर्मा जुड़ी हुई हैं, जो छोटे बच्चों का स्कूल भी रन करती हैं और एजुकेटर भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे, उसके बाद क्या भावनाएँ दिल में आती हैं? थैंक यू मयूरिका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू वीएनएम टीवी। मैं एज एन एजुकेटर जब मैंने ये वीडियो देखा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा क्योंकि मैं इस एज ग्रुप के साथ रोज मेरे दिनचर्या में इंटरैक्ट करती हूँ। जी, आई थिंक हमने बच्चों को 21वीं सदी के नाम पर इतना ज़्यादा कंपटीशन के साथ जोड़ दिया है कि बच्चों को बिल्कुल भी उनके रूटीन में सांस लेने का भी समय नहीं है। यस, जिस तरह का उनका स्कूल रूटीन है मतलब सुबह से जब बच्चा स्कूल के लिए उठता है, तैयार होता है, वहाँ से जब शुरुआत होती है और फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, फिर उसका ट्यूशन्स, उसकी एक्टिविटी क्लासेस, बच्चों को खुद के लिए जो समय एक मिलना चाहिए, एक स्पेस, आइडियल बैठने का भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। और कहीं न कहीं इसके बीच में मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है किसी चीज़ के लिए, तो वो उसका भी एक्सप्रेस करने का समय आपके पास नहीं है, एज़ अ बिल्कुल, चाइल्ड और ऑल्सो एज़ अ पेरेंट। तो आई यस। थिंक कहीं न कहीं ये गैप मुझे दिन-बर-दिन बढ़ता हुआ दिखता जा रहा है मयूरिका, और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एज़ एन एजुकेशनिस्ट। आप सच नहीं मानोगे, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बिकॉज़ आई कैन रिलेट टू दिस कि हम बच्चों को सुबह उठाते, चलो ब्रश करो, चलो नहा लो, मतलब वी आर इन रश और हम बच्चों को भी रश में डाल देते, चलो, चलो, चलो ट्यूशन जाओ, चलो प हम उन्हें प खेलने का कोई वक़्त नहीं देते, हम उनके लिए सही में कोई वक़्त नहीं हमने छोड़ा है। डॉक्टर अमित पुरुषवानी हमारे साथ है, जो छोटे बच्चों के ही डॉक्टर हैं। सर, आपने भी ये इंसिडेंट देखा, क्या कहेंगे इस पर? क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी है इस पर? सबसे पहले तो जैसे हम लोग मानते हैं कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट को लेकर ज़्यादातर हमने देखा है कि 50 प्लस वाले लोगों में रहता है। इसीलिए बच्चों को साथ जब ऐसा होता है तो ये हर किसी के लिए बहुत ही शॉकिंग और परेशान करने वाला होता है। पर इस तरह से नहीं होता है कि बच्चों में भी हमने काफ़ी समय से देखा है कि इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बढ़े हुए हैं। उसके
इसके कारण कई हो सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ गले में अटका, कुछ चोकिंग हुआ, किसी तरह का एलर्जिक बच्चे को रिएक्शन आया, कुछ बच्चे को पहले से कंजेनिटल खामी थी जिसका पहले से पेरेंट्स को पता नहीं था, जिस तरह से कुछ माखन करके इस तरह से डिजीजेस रहती है। कारण उस चीज़ के कई हो सकते हैं कि बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से क्यों हुआ? पर इसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि ये इंसिडेंट देख के पेरेंट्स को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ कल ये हो रहा है, इस तरह का होने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो चीज़ें हमें पहले से अगर ध्यान रखी जाए तो हम उससे अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जिस तरह से इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चे के पोषण पौष्टिक आहार का, कि एक हेल्दी फूड खाए बच्चा। जिस तरह हुँ, से आजकल जंक फूड वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर पाएँ। बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, अगर साँस लेने में दिक्कत बता रहा है बच्चा, या अगर सादी सर्दी-खाँसी भी है, बुखार भी है, कुछ भी इस तरह की बच्चा दिक्कत बताता है, तो हम बच्चे को स्कूल वगैरह ना भेजें, उसको और ज़्यादा स्ट्रेस ना दें और ज़्यादा एक्सर्ट ना करवाएँ, ये चीज़ें जी, हम ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं कि जिस चीज़ से हम अपने बच्चे को इस तरह से बचा सकते हैं। पर इस माध्यम के थ्रू मैं रिलेटिव्स को बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चिंता करना नहीं है। अपने को इस हुँ, चीज़ को ब्रेवली फेस करना है, मजबूती से फेस करना है, और हमें इस तरीके से अपने बच्चे पे प्रेशर कम करना है। बच्चे को रेगुलर एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ का समय देना है। आजकल की जिस तरह से पहले बात हुआ कि आजकल के शेड्यूल में बच्चों के पास खेलने का समय नहीं है। इसलिए बच्चों को हमें खेलने का समय देना है, एक्टिविटी करने के लिए टाइम देना है बच्चों को, और उसके हुँ। साथ ही बच्चों की कुछ भी छोटी-सी भी समस्या होती है, तो उसके निवारण के लिए सारे अपने को स्टेप्स लेने। बिल्कुल, आजकल अगर बच्चे छोटी-मोटी शिकायत करते हैं, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। अगर बच्चा कोई शिकायत भी कर रहा है, तो हम माइंड नहीं करते, अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, चलो, चलो जल्दी स्कूल जाओ। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस तरीके की गंभीर चीज़ों में तब्दील हो सकती है। वैसे सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तो पैनिक ना हो, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन एक धक्का-सा सभी पेरेंट्स को ज़रूर लगा है, और इसलिए ऑल गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है नरेश शाह, उन्हें भी हमने जोड़ा है कि आखिरकार ये जो सीसीटीवी आया वो बहुत शॉकिंग था। वहाँ टीचर्स बातें कर रहे हैं, वहाँ बच्चे भी दौड़ कर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद नहीं कर पाता है। अगर शायद हमने उसकी थोड़ी-सी जल्दी मदद कर दी, तो शायद वो बच्ची हमारे बीच हो सकती थी। नरेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश भाई, ये सीसीटीवी देखने के बाद आपके मन में क्या ख़्याल आया? आप तो बहुत सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जी मैडम, मैं 15-20 साल से ऑल गुजरात पेरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी। वैसे देखा जाए तो अभी की होड़ में जितनी भी स्कूल हैं, पहले के ज़माने में क्या था कि स्कूल बच्चे को पढ़ा रही थी। अभी हुँ, क्या हुआ कि जितने भी कॉर्पोरेटर जो भी है, जो ये सीबीएसई स्कूल, आई आईसीआईसी स्कूल, जितने भी कॉर्पोरेट लोग हैं, वो स्कूल में आ गए। उनको जी। सिर्फ मुनाफा और धंधे का ही मतलब है। ऐसा नहीं है हुँ, उनको बच्चों को पढ़ाना है। हुँ, हुँ, इसमें हुँ। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट फील्ड में जो ये आ गए शिक्षण के लिए और स्कूल खोल के बैठ गए। जी। आज जिस स्कूल का बना हुआ है अहमदाबाद में, उसके पास 17 स्कूल है। 17 स्कूल की वो एजेंसी लेके बैठे हैं। खुद की 2 स्कूल है, बाकी उन्होंने 15 स्कूल चलाने के लिए ली हुई है। अच्छा। मैं ये जो वाक़या बढ़ा है, आज मेरा खुद का भी उस टाइम पे मैं खुद झंझना गया था कि किसी बच्ची का मैंने वीडियो देखा। हुँ, बच्ची हुँ। खड़ी रही है, उसको कुछ होता रहे, उसको कुछ होता है, जी। वहाँ खड़ी रहे 2 मिनट। वो हुँ, बैठती है, बैठने के बाद गिरती है तो पीछे 2 टीचर्स खड़े हैं, उनको हुँ, ध्यान नहीं है। बच्चे जा रहे हुँ। हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। आज जी। बच्ची गिर गई है तो भी वो लोग देखने के बाद भी वो चले गए। वो मैंने इतना हुँ, तो देखा है। हुँ, दूसरा मैडम कि मैं पहले से कितने साल से लड़ रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि जो हुँ। बच्चा है, उसका जो वेट है वेट, उसी जी, हिसाब से उनको उनकी बैग्स में वज़न ले जाना चाहिए। जैसे राइट। ये बच्ची है तो उसकी मेरे ख्याल से 22 या 25 किलो की ये बच्ची होगी, हुँ, 25 हुँ। किलो से ज़्यादा नहीं होगी। तो ढाई जी। किलो से ज़्यादा उसकी बैग हुँ, नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी बैग देखी, कम से हुँ, कम मैडम 6 से 7 किलो की उसकी बैग होगी। हुँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कि 7 हुँ, किलो की बैग ये बच्ची उठाएगी, तो हुँ। क्या होगा? दूसरा, बिल्कुल। मैंने 1 वीक पहले गवर्नमेंट को लिखा था कि भई कोल्ड ज़्यादा हो रहा है अहमदाबाद में, आज सर्दी जी। 15 से 17 सेल्सियस से नीचे जा रही है। तो आप हुँ, स्कूल 8 बजे का करिए। 8 से भले 2 बजे छोड़िए, कोई बात नहीं, 8 बजे का हुँ, करिए। आज जी। खुदकम स्कूल 6 बजे बच्चे को बुला रही है। हुँ, दूसरा,
बुक्स शुड बी मस्ट, उनको इतनी लेके आना ही है। उत्तम स्कूल का इतना वो है मैडम कि इतनी बुक्स तो आपको रोज को लाना ही है, ये अच्छा। करना ही है। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में आनंद निकेतन और उद्गम स्कूल, इतना इन लोगों का ज्यादा, क्योंकि इनको पैसा से मतलब है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये सब होने के बावजूद आज गुजरात गवर्नमेंट एजुकेशन में कुछ नहीं कर रही है मैडम। आज इतना चलिए, हुआ, हमें ध्यान में गवर्नमेंट रख का से कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट आया कभी ये बच्ची को ऐसा हुआ, कॉर्पोरेशन से कि कोई आया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई मैडम कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट से। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ। मैं डॉक्टर अबीद के पास चलूंगी। सर, बहुत सारे सवाल है मेरे मन में कि बच्चों के साथ ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं बढ़ क्यों रही है? क्या जन्म से ही उनमें कुछ कमी है, या उसके बाद क्या बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी क्या स्ट्रेस हो सकता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्डियक अरेस्ट तो सिर्फ स्ट्रेस से होता है। ये एक जनरल हमारे मन में एक डेफिनेशन फिट है। छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ रहा है? छोटे बच्चों के साथ काफ़ी सारे ऐसे कारण रहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सिर्फ़ एक स्ट्रेस बच्चों में कारण नहीं है, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे समझो बच्ची कुछ खा रही थी, कुछ गले में अटक गया, कुछ चोकिंग हुआ, उस वजह से वो ट्रिगर अटैक पैनिक हो सकता है। बच्ची अगर अस्थमा वगैरह रहता था, तो अस्थमा के अटैक की वजह से ये हो सकता है। कई बार कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है किसी चीज़ का, उसने कुछ खाया, कुछ आस-पास था, कुछ ऐसी चीज़ एलर्जिक रिएक्शन हो, तो ये हो सकता है। मायोकार्डाइटिस है, मतलब अगर हार्ट का इन्फेक्शन था, अगर बच्ची को पहले बुखार रहा हो, अगर घबराहट रहती हो, ऐसा कुछ उसने कभी कंप्लेन किया हो, तो अगर किसी तरह के इन्फेक्शन है अगर हार्ट का, मायोकार्डाइटिस जिसे हम कहते हैं, तो फिर ये अटैक हो सकता है। उसके अलावा मार्फन सिंड्रोम, कुछ कंजेनाइटल, अगर बच्ची जब मम्मी के पेट में उसकी बनावट हो रही थी, उस टाइम पे अगर किसी तरह का कंजेनाइटल डिफेक्ट रह गया बच्ची के साथ में, तो फिर वो एक कारण बन सकता है कि इस तरह का उसके साथ में इंसिडेंट हो। तो जिस तरह से अभी हमने बात किया, तो कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं बच्चों में भी, सिर्फ़ एक स्ट्रेस का कारण नहीं होता है। पर जी। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है कि जो कि प्रिवेंटेबल है। स्पेशली हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसी चीज़ों का ध्यान बच्चों में नहीं रखते हैं, उनके खाने में नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं ठीक है बच्चा तो खाएगा ही, बच्चा तो सब खा सकता है। और आजकल हम जितनी भी बाहर चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वो प्रोसेस्ड चीज़ें मिल रही हैं, पैकेट वाली चीज़ें मिल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें पाम ऑयल का यूज़ होता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जल्दी से बढ़ता है। तो हम बहुत छोटी उम्र से हमारे पास इस तरह के कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो वीनिंग, जब बच्चे को पहला खुराक खिलाया जाता है, तब से लेके बिस्किट, दूध बिस्किट से उसकी शुरुआत करते हैं। तो जी। हमारे बच्चों के साथ में ये चीज़ इतनी शुरुआती माध्यम से हमने देखी गई है कि 6 महीने से लेके बच्चे को हम पैकेट फूड खिलाना शुरुआत कर देते हैं, जो जी। कि पहले इतना नहीं होता था। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे बच्चों में आजकल ये चीज़ें डिसीज़ेज़ बढ़ी हुई है। तो हमें एज़ अ पेरेंट ये बात से सावधान रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो भी चीज़ पैकेट के अंदर से निकलती है, उसको नहीं खाना है करके बच्चे को सिखाया जाए, बच्चे को अपने साथ शॉपिंग में इन्वॉल्व किया जाए और शॉपिंग लोकल वेंडर से की जाए, जिसमें कि बच्चा समझे कि ये जो फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, ये जो खरीदी जा रही है, इसको ही खाना है, यही मेरे लिए हेल्दी है। तो बच्चों को खाना बनाने में इन्वॉल्व करना चाहिए, शॉपिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि बच्चे हेल्दी खाएँ, हेल्दी हैबिट्स अपनी अपनाएँ। उसके साथ-साथ में हम बच्चों को इनफ वाटर, स्पेशली विंटर सीज़न में जो हम काफ़ी बार मिस कर जाते हैं, वो है बच्चे को समय से पानी पिलाना। बच्चे खुद जी। से कई बार ये नहीं करते हैं, तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा हर इतना उसके उसके पसंद की बॉटल ला के दो उसको, या तो आप खुद से ध्यान रख के उसको फ़ोर्स करो कि बच्चा अब आपका पानी पीने का टाइम हो गया है, आप टाइम से पानी पियो, जिससे कि डिहाइड्रेशन से हम अपने बच्चे को बचा पाएँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गर्मियों में डिहाइड्रेशन होता है और इस वजह से ये कंडीशन हो सकती है। ठंडियों में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि ठंडियों में थर्स्ट कम फ़ील होती है, उस वजह से राइट। ये एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कई बार अगर बच्चे को सिंपल सर्दी-खाँसी वगैरह है, तो हम उसका स्कूल नहीं छुड़वाना चाहते, उसके एग्ज़ाम्स हैं। मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं आज भी ओपीडी में कि जो कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का आज एग्ज़ाम है, मैं अभी बच्चे से छुट्टी नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम देने जाए। इस वजह से वो लोग स्कूल वगैरह भेजते हैं। तो अपने को जी। इस तरह से नहीं करना चाहिए, जब आपका बच्चा अनईज़ी महसूस कर रहा है, आपको किसी
भी तरह की कंप्लेन कर रहा है कि मुझे आज कमजोरी फील हो रही है, मुझे आज बहुत अचानक से सर दर्द हो रहा है, मुझे आज घबराहट महसूस हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे सर्दी हो रही है। इस तरह का अगर कुछ भी महसूस करता है बच्चा तो उसको स्कूल ना भेजें और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से एक बार चेकअप ज़रूर कराएँ। अगर उसको दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ना बोलता है तो दवाई ज़रूर ना लें, बट एक हुँ, बेसिक बच्चे का चेकअप कराएँ जिससे कि अगर ऐसा कुछ बच्चे के साथ है, आजकल अलग-अलग वायरसेस आ रहे हैं, ऐसा कुछ बच्चे के साथ है तो ये चीज़ें हम जल्दी से पकड़ पानी चाहिए। बिल्कुल हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में अनदेखा कर और देते हैं, हम सोचते हैं बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उसके अलावा उसके साथ-साथ में हाँ, स्ट्रेस तो रीज़न है ही। आजकल हुँ, सिर्फ़ बच्चों के साथ नहीं, हमारे साथ भी हर किसी के साथ स्ट्रेस की जो मात्रा है वो तो बढ़ी ही है। उसके लिए हमें अपने बच्चों से जुड़ा रहना होगा, उनसे बात करते रहना होगा, उन्हें समय देना होगा। आजकल मैं जैसा देख पाता हूँ बहुत बार पेरेंट्स के पास ये समय नहीं होता कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे, उनसे उनकी तकलीफ समझे। कई बार हुँ, छोटी-मोटी तकलीफ हेल्थ रिलेटेड भी है, जो भी बच्चा पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स अपना टाइम निकालें, बच्चों के हुँ। साथ बैठे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो उनसे समझें, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। अपने पेरेंट्स से अगर समय देंगे बच्चों को, तो ये सारी दिक्कतें बच्चों की सॉल्व की जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा खाना, साथ ही पानी, डिहाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही वो कोई भी सीज़न हो और ख़ासकर विंटर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों के साथ वक़्त बिताएँ, उनसे बातचीत करें, शायद बहुत सारी चीज़ों का हल निकल पाएगा। आरती जी के पास मैं चलती हूँ वापस। आरती जी, आप छोटे-छोटे बच्चों के साथ हमेशा डील करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्कूल प्रीमाइसेस में बच्चों के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, अगर कुछ हो रहा है तो बता सकें। ऐसा कौन-सा माहौल हम स्कूल में उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम अपने बच्चों को दूर रख सकें? मैं प्री स्कूल में काम करती हूँ, तो हमारा सेटअप बहुत छोटा है। लेकिन मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, जब प्री स्कूल में बच्चा आता है, तो जब बच्चा स्कूल आता है, तो वेलकम के लिए या उसकी कोई टीचर होती है या कोई असिस्टेंट, एक शैडो टीचर वहाँ होती है, जो बच्चे को स्कूल में लेकर आती है और एक छोटा-सा इंटरैक्शन पेरेंट के साथ वहाँ पर होता है। इन द जी। सेंस कि अगर पेरेंट कुछ कहना चाहता है बच्चे के बारे में, कोई डिस्कम्फर्ट उसने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो हुँ, हुँ। बातचीत होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है जब बच्चा प्री स्कूल से बाहर निकलता है जैसे ही वो एक बड़े स्कूल में जाता है, जो हुँ, स्कूल हुँ। या तो नर्सरी टू 12th है या फर्स्ट ग्रेड टू 12th ग्रेड का स्कूल है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो वॉचमैन जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जस्ट वहाँ वो गेट्स पे होते हैं और बच्चे हुँ, खुद दे वॉक इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस। तो जी। पेरेंट और स्कूल मतलब अगर कोई इमरजेंसी है और अगर हुँ, पेरेंट डायरी में कुछ लिखना सुबह अपने टीचर को भूल गया है बिकॉज़ जी। ऑफ द रश, तो हुँ, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसका जिसका इम्पैक्ट बच्चे के पूरे स्कूल आवर्स पे पड़ेगा यस, यस। और इंटरेक्शन शायद बिल्कुल बच्चा हो रहा है। एग्ज़ैक्टली और बच्चा उस माइंड फ्रेम में नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर पाए कि उसको तकलीफ क्या हो रही है। जी, तो जी। मेरे हिसाब से जब हम बड़ी स्कूल्स की बात करते हैं तो एक मे आई हेल्प यू डेस्क हमारे एंट्रेंस पे होना ज़रूरी है। इन द राइट, सेंस कि राइट। आजकल इतनी बड़ी स्कूल्स में इतने सारे ऐप्स वग़ैरह यूज़ होते हैं पेरेंट्स के लिए, वहाँ हुँ, एक ऐसा गेट आप बनाएँ पेरेंट को ताकि अगर उसके लिए कोई इमरजेंसी है, अगर वो टीचर से नहीं मिल पाता है पर वो मैसेज टीचर तक पहुँच जाता है। तो हुँ, वो हुँ। एक जो ट्रांज़िशन है, वो करना ज़रूरी है। जी। जो बच्चे बड़े हैं, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हुँ, जैसे कि ये बच्चे को भी स्कूल एंटर होने के साथ कोई मिलता सामने, जो जी। जहाँ वो जाके बोलती कि मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ 2 मिनट? मेडिकल हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते थे, राइट? एग्ज़ैक्टली एब्सोल्यूटली। और उस समय अगर उसको कोई सुन लेता और उसकी हुँ, कंडीशन देख लेता, तो शायद उस बच्चे को इमीडिएटली वहाँ से ही हम हॉस्पिटल ले जा सकते थे। तो राइट, ये राइट। हमें वहाँ पर थोड़ा-सा जो एक लूप है, वो हमें कवर अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूर है और मयूरिका आई विल से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जाते हैं इन बड़ी स्कूल्स में और जी। माँ-बाप बहुत विश्वास से स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक वो हम पे रखते हैं, उतनी ही हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज़ एजुकेटर्स भी है कि हम इक्विवेलेंट उनके पार्टनर्स बन के उनके साथ चलें और बच्चे की हर एक चीज़ को हम नोट करें। प्रॉब्लम हुँ, वही हो गया है कि जैसे बच्चे बिज़ी हो गए हैं ना रूटीन में, वैसे हुँ, स्कूल ने भी टीचर्स को बिज़ी कर रखा है। राइट, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड कोई नहीं है तो प्रॉक्सी पीरियड, ये नहीं है तो कोर्स खत्म करो, अब ये टेस्ट लो, अब ये एक्टिविटी करो। टीचर्स के हुँ, पास भी ब्रीदर नहीं है।
तो टू बी ऑनेस्ट कई बार बच्चे जो क्लास में अपनी टीचर को मिलने में भी तरस जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन कई बार उनको टीचर भी नहीं मिलती है अपनी। तो बच्चा अगर डिस्कम्फर्ट है तो एक्सप्रेस कैसे करे? जी, तो ये बातों के ऊपर आई थिंक खाली ग्रेड्स मैटर नहीं करते हैं, खाली मैथ, इंग्लिश, एसएस, साइंस मैटर नहीं करता है। बच्चे को ये एक समय होना, इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं घर पे भी मिस हो रहा है। जो सर ने बिल्कुल सही कहा कि जी। पेरेंट चाइल्ड जो फैमिली इंटरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट स्कूल में है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो बच्चे टीचर्स की सुनते हैं और पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। तो टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंडली, इतनी बड़ी स्कूल है तो आई थिंक वहां पर फैसिलिटी ऑफ अ सिक रूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या ऐसी कोई नर्स जो वहां पर है, क्योंकि ऐसी कोई भी इमरजेंसी में अगर वो कोई होता आसपास तो शायद उस बच्चे को वहां पर उसे देख सकता, और शायद उसको वहां पर जो फर्स्ट एड जो भी अगर कुछ दे पाते तो वो दे सकते, वो देनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के अंदर एम्पैथी और काइंडनेस लाना। आज हमने उस वीडियो में देखा वो बच्ची थक हार के वहां बैठी है, बच्चे भी निकल रहे हैं, टीचर्स भी खड़ी हैं, लेकिन मतलब किसी को एहसास नहीं हो रहा कि ये बच्चे के साथ कुछ हो रहा है। तो एक चीज सिखाना बच्चों को कि अगर आप टीचर अपनी बात में बिजी हैं, बच्चे अपने स्कूल अपने क्लास में जाने के लिए उतावले दिख रहे हैं, तो देखकर भी उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा तो विजिलेंट बनना होगा कि कुछ हो रहा है, कोई अनईजी फील कर रहा है, ये हमें भी समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में कौन एजुकेट करेगा? तो स्कूल को बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स अपना रोल कर रहे हैं घर पर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपना रोल कर रहे होंगे पेरेंट्स को समझाने में, पर स्कूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों को अवेयर करवाना कि अगर अब क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गया है, ऐसा केस हुआ है, तो अब हर जगह पे बातचीत होगी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वापस ये डाइल्यूट हो जाएगा। बट आई थिंक इसको बीइंग स्कूल करिकुलम का एक पार्ट बना के बच्चों के साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के जमाने व्हेन वी सी we have single parents, we have nuclear families, तो बच्चे को सुनने वाला कोई नहीं है। आप एक्चुअली देखे जाए तो बहुत कम समय मिलता है उसको। तो आप यहाँ पे भी देखें तो वहाँ टीचर्स अपनी बातचीत कर रहे हैं, शायद उनको भी सुना होगा नहीं किसी ने, तो यहाँ आके वो भी अपना एक एक होता है कि दे आर इंटरेक्टिंग देयर ओन थिंग्स, और बच्चे के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो आई थिंक टोटल ओवरऑल हमें ये सारी चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एम्पैथी और काइंडनेस, अगर आप देखते हैं किसी को और आपको लगता है कि कुछ अलग है, तो तुरंत पूछना किसी को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज किसी की बेटी है, कल किसी हमारे घर में से भी किसी का बच्चा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में हमें डालने की, इनकलकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सही बात कह रहे हैं मैम आप। बहुत बार ऐसा होता है सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है, हम सोचते हैं कोई ना कोई उसकी हेल्प कर लेगा, और हम नहीं रुकते हैं कि चलो हमें तो देर हो रही है, हम जाते हैं, बाकी जिसका जो होगा वो देखा जाएगा। तो एम्पैथी की जो बात की, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें अब हमारी भागती दौड़ती लाइफ में मिस हो रही है, तो शायद हमें ये फिर से क्योंकि किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप कहीं 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट पहुंचेंगे तो शायद बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बिगड़ जाती है तो एक पूरा परिवार जिसके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है, दादा दादी के पास रहती है, पेरेंट्स बाहर रहते हैं, बहुत गंभीर एक सिचुएशन पैदा हो गई कि वो दादा दादी के पास रह रही थी और बच्चे की डेथ हो गई। चलिए मैं नरेश भाई के पास चलती हूँ। नरेश भाई, पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से क्या स्कूल के पास कोई मांगे की जाएगी? क्योंकि गुजरात में सब जगह ऐसा हो रहा है, जैसे आरती मैम ने कहा कि बच्चे बिजी हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल छोड़े और ऑफिस भागे, जैसा टीचर्स है, टीचर्स के पास बहुत सारा काम है। एज अ पेरेंट्स एसोसिएशन कोई मांग करेंगे स्कूलों से? नरेश भाई जी, डिबेट्स में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और आरती मैडम ने तो बहुत अच्छा ही बोला है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की जितनी है उतनी स्कूल की। तो मैं इस बात से बहुत खुश हो गया और मैं ये बताना चाहता था कि ये थोड़ा पेरेंट्स का भी देखना चाहिए कि ये जो उनको अटैक आया, हार्ट अटैक आया बच्ची का, तो सिम्टम्स पहले से ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक एकदम कोई केस में आते हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, पर कुछ बच्ची का चक्कर भी आया होगा 1 वीक पहले, या कुछ भी सिम्टम्स घर पे आया होगा। ये अवेयरनेस कुछ उसके पेरेंट्स, मेरे हिसाब से कुछ पेरेंट्स ने उसको ध्यान नहीं रखा है, ऐसा मेरे को लगता है कि बच्चे को कुछ तो होगा 10-15 दिन के अंदर, तभी जाके ये बड़ा सीवियर उसके शरीर पे हुआ है। दूसरा मुझे ये कहना है,
किया है उसमें उस बच्ची को आज तक कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि उसके परिवार ने कहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आज से पहले नहीं थी। तो ये और शॉकिंग हो जाता है। चलिए पहले से अगर और दिल में कोई खेद हो, ऐसा कुछ हो तो पेरेंट्स भी प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं ठीक था। है मैडम। जी। और मैं मेरा ये सुझाव था कि भई गुजरात में आज कई बड़ी स्कूलें हो गई हैं। उस स्कूल में बच्चे 3000 से भी ज़्यादा हैं। हुँ, तो आज ये वाकया हुआ तो आज वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं था, मेडिकल एक्सपर्ट कोई स्कूल में नहीं था। 108 बुला के तो 108 आने में ही पूरे 20 या आधे घंटे हो जाते आज जी, जी, अहमदाबाद में, जी, ट्रैफिक जी। के हिसाब से या कुछ भी हिसाब से। तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने में मेरे ख्याल से 30 मिनट तो लग ही जाता है हुँ, हुँ, किसी भी पेशेंट्स को। तो जी। गुजरात गवर्नमेंट और मैं एजुकेशन मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से मैं लेटर लिखूंगा। मेरा हुँ, ये हुँ, सुझाव रहेगा कि स्कूल में जो हुँ, 3000 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा कोई बच्चे हो स्कूल में, हुँ, तो हुँ, मेडिकल टीम या मेडिकल का कोई भी वहाँ सपोर्टेड होना चाहिए या नर्स जैसा कोई होना चाहिए, ताकि कुछ छोटा-मोटा हो, कोई प्लेग्राउंड में कोई बच्चा गिर गया हो या स्कूल में हुँ, गिर गया हो या ऐसी हुँ, कोई हो या हेल्थ चेकअप पूरे साल में 1 दफ़ा वही स्कूल में अगर वो नर्स है, कुछ भी है, तो हुँ, बच्चों का हेल्थ भी वो कर सके क्योंकि पेरेंट के साथ और बच्चों के साथ जो फीस ले रहे हैं और हुँ, 2-2 3-3 लाख रुपया फीस ले रहे हैं हुँ, और हुँ, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव है गुजरात गवर्नमेंट से, एक नया हुँ, लॉ निकालना जाए विधानसभा में और जी। मेडिकल कोई भी एक ट्रीटमेंट स्कूल से मिले या किट-विट ये जो भी है, हुँ, हुँ, मेडिकल स्टोर भी होना चाहिए स्कूल में जो 3000 बच्चों से ज़्यादा स्कूल में हैं। तो ये जी। मैं एक लेटर लिख के मैं गवर्नमेंट से गुज़ारिश करूँगा। जी, जी। बहुत अच्छा सुझाव है। एक मेडिकल हेल्प अगर फ़ौरन स्कूल में मिल जाती है, क्योंकि बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं। 3000 बच्चे हैं, तो उसमें से 20-50 बच्चे तो ऐसे निकल ही आएँगे जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर उन्हें छोटी-मोटी हेल्प मिल जाए मेडिकल हेल्प स्कूल से ही, तो शायद बहुत बड़ा फ़ायदा हो। जी। आखिरी सवाल मैं फिर से डॉक्टर साहब के पास चलूँगी। सर ऐसे क्या मेडिकल चेकअप्स कराए जा सकते हैं हमारे बच्चों के, खासकर छोटे मैडम बच्चों जो स्कूल गोइंग ऑन है? जी, नरेश भाई। मैडम डॉक्टर से पहले मैं बोलता हूँ। मैं हाँ यूएसए जी, गया था मैडम अभी 6 महीने पहले। तो जी। वहाँ पूरे मेरे को पूरा मालूम ही है हुँ, फॉरेन में हर एक हुँ, स्कूल में जी, मेडिकल टीम रहती है मैडम। जी, बिल्कुल फ़ॉरेन नर्स हाँ, जी। नर्स जैसे एक जो है एजुकेटेड जो नर्स पढ़ी लेती है, उस हुँ, हिसाब हुँ। से उस कैटेगरी में एक व्यक्ति मेडिकल वाला होता है। जी, बिल्कुल, हमने बहुत सारी अब्रॉड की चीज़ें अपनाई हैं, मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें भी अपनानी होगी। सर ऐसे बेसिक कोई ऐसी चेकअप्स या ऐसी कोई मेडिसिन्स या ऐसा कोई छोटे बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए जो उनके हेल्थ इश्यूज़ से हम अवेयर रहे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है। ऐसे कोई मेडिकल चेकअप्स बच्चों के कराए जा सकते हैं? अ, ज़रूर कराए जा सकते हैं इस तरह से मेडिकल चेकअप। एक फिटनेस में जनरली हम लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि हर 6 से 8 महीने में बच्चे का एक रूटीन बॉडी चेकअप, कंप्लीट फुल चेकअप होना चाहिए। उसके अलावा अगर बच्चा कुछ भी दिक्कत बता रहा है, जैसे साँस लेने में दिक्कत बता रहा है, खाना कम खा उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत बता रहा है कि मुझे आज बुखार जैसा महसूस हो रहा है, चाहे आप थर्मामीटर पर रिकॉर्ड करने के बाद देखते हैं कि उसको बुखार नहीं है। लेकिन हुँ, ये सारी कंडीशंस में हमें बच्चे को एक आस-पास के जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास असेसमेंट के लिए और चेकअप के लिए ज़रूर ले जाना चाहिए। हुँ, अगर अब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल एकदम सही है, आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हुँ, ज़रूर हम उसको लाइटली ले सकते हैं। जैसे हुँ, एनेरिज्म वगैरह, मार्फन सिंड्रोम वगैरह जैसी चीज़ें रहती हैं ना बच्चों में, जो कि एक कंजेनाइटल चीज़ है जिसके प्रीवियस पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिम्पटम्स हो। बच्चा जी, अगर हल्का-सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, तो वो हमें एज़ अ वार्निंग साइन लेके उसका इलाज और चेकअप करवाना चाहिए। उसके अलावा 6 महीने से 1 साल में रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए और जो इस तरह के स्कूल्स हैं, बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे रेगुलर डॉक्टर चेकअप भी हो सकता है। बच्चों का रेगुलर फिटनेस एक डॉक्टर अगर आकर उनके हार्ट और बाकी सारे बेसिक जो ऑर्गन्स रहते हैं, उनको एग्ज़ामिन कर कर अगर फिटनेस देते हैं, तो वो एक चीज़ कर सकते हैं जिससे कि प्रिलिमिनरी फेजेज़ में मतलब इनिशियल फेजेज़ में हम कोई भी बीमारी को पकड़ पाएँगे और वो हम बच्चे को किसी भी तरह का जोखिम होने से रोक पाएँगे। उसके जी, अलावा जिस तरह से बाकी पॉइंट बताया गया, बहुत अच्छी बात थी कि एक सिक रूम और नर्सेज़ हर स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है और अगर स्कूल में स्टूडेंट्स की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 5000 से 7000 है, तो हुँ, डेफ़िनेटली एक मेडिकल डॉक्टर भी हो सकता है जो कि इमीडिएट हेल्प दे सकता है। इसके अलावा जैसे हम अभी वेस्टर्न कल्चर की
बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ सबके सामने लाना चाहूँगा। तो जिस तरह से हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि हर इंसान को सीपीआर देने आता है, जो कि उनका बेसिक एजुकेशन का एक पार्ट बनाया है उन्होंने। वो हर किसी को सिखाते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपके साथ या आपके करीबी के किसी के भी साथ होती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम इनिशियल फेजेज़ में किसी को भी सीपीआर देते हैं। इस तरह से कोई भी हमारे आस-पास में हम रास्ते से सड़क से जा रहे हैं और कोई ऐसा देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है या किसी तरह से चोट लगा है और कोई अनरिस्पॉन्सिव नीचे पड़ा है, बेहोशी की हालत में है, तो उस टाइम पे हम उसको किस तरह से असेस करें, अगर उसको ज़रूरत है तो हम उसको किस तरह से सीपीआर प्रोवाइड करें जिससे कि हम उस बच्चे की या उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर ये एजुकेशन हर स्कूल अपने एजुकेशन करिकुलम में डाले, अपने टीचर्स को, अपने बच्चे को जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एजुकेट करता है, किस तरह से उनको असेस करना है, किस तरह से सीपीआर देना है, तो इस तरह के जो वाकया होते हैं हम उससे काफ़ी अच्छे से निकल पाएँगे। अगर उस बच्ची को उसी समय पे तुरंत से असेस करके सीपीआर किसी टीचर ने या फिर किसी स्टूडेंट ने किया होता, तो हमें एम्बुलेंस आने तक का इंतज़ार नहीं करना होता। तो जो डैमेज बच्चे के हृदय को होना था या फिर बच्चे के ब्रेन को डैमेज होना था, उसको हम रोक सकते थे। सिर्फ स्कूल में नहीं, अगर ये बच्चे जब आगे जाके बाहर जाएँगे, उनके आस-पास में किसी तरह का एक्सीडेंट देखते हैं, किसी तरह का किसी इंसान की इंजरी देखते हैं उस वो भी उनको आएगा। तो मुझे लगता है बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग और सीपीआर ट्रेनिंग हर जी, स्कूल का पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए, हर स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, जी, जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट्स को हम बचा पाएँ बच्चों में होने के लिए बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम चलेंगे तो बाहर के भी एक्सीडेंट्स में जो हम डेथ्स देखते हैं, उसका भी हम प्रमाण कम कर पाएँगे सिर्फ जी, एक बेसिक एजुकेशन के थ्रू। तो हुँ। हर स्कूल में नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, सिक रूम होना चाहिए, उसके साथ-साथ में बच्चों को फर्स्ट एड और सीपीआर का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि हम सबको सीपीआर देना आना चाहिए। अगर उस बच्ची को भी शायद टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने दे दिया होता, तो आज गार्गी हमारे बीच होती और पेरेंट्स वो पेरेंट्स भी काम करते होंगे, शायद वर्किंग होंगे, इसलिए दादा-दादी के पास छोड़ा होगा और शायद उन्हें ये रिग्रेट ज़िंदगी भर रहेगा कि हम अपनी बच्ची के पास नहीं थे, हमारी बच्ची हमारे पास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है कि हम कैसे अपने बच्चों को इस तरीके की कंडीशन में पुट ऑन होने से बचा सके, हम उन्हें ऐसी वियर्ड सिचुएशन में ना रख दें जिससे हम उन्हें गवाही दें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश भाई शायद लेफ्ट कर दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें हैं, वो हर पेरेंट के लिए जानना ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा बच्चे हर घर में हैं और हर घर की जान है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के साथ हम कभी कोताही नहीं बरतते हैं, तो उनके साथ जो हो रहा है, जो हमें नहीं पता है, उसमें भी नहीं कोताही बरतनी चाहिए। चेकअप्स, मेडिकल चेकअप्स हो सकते हैं और सीपीआर ट्रेनिंग अगर ये हम सब सीख जाएँ, तो शायद गार्गी जैसे बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।